सहारा इंडिया से पैसा वापस कब मिलेगा पूरा देश पूछ रहा है। लेकिन पूछ किससे रहा है? सरकार से पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहा है, सेबी से पूछ रहा है, या सहारा से, या सहारा ब्रांच से, या सहारा एजेंट से, या सहारा के सुब्रत रॉय से? किससे पूछ रहा है ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। कोई एक दोषी नहीं है। जितने आपको ये जो इनका टोपी उनका सर, उनका टोपी उनका सर, इस तरह से सहारा ने जिस तरह से कर दिया है, इसमें से सब उलझा हुआ है। छोटे निवेशक से लेके, एजेंट से लेके, ब्रांच से लेके, ब्रांच के अधिकारी से लेके, सहारा के मैनेजमेंट से लेके, सुप्रीम कोर्ट से लेके, सरकार से लेके, सेबी से लेकर, इसमें से कहीं भी किसी को सहारा सुब्रत रॉय ने नहीं छोड़ा है। सबको ऐसे घाटा है, ऐसे घाटा है, चावल में चीनी ऐसे मिलाया है कि उसको चून के निकालना आज सुप्रीम कोर्ट का नाने याद आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार का दोनों का नाने याद आ रहा है, आज कर नहीं पा रहा है। ऐसा ऐसे ऐसे घाटा है, इस तरह से खिचड़ी को घाटा है सहारा सुब्रत रॉय ने कि आदमी आज सोचने पे मजबूर हो गया है। आदमी आत्महत्या कर रहा है, कुछ भी कर लो लेकिन पैसा नहीं मिलने वाला है। इस तरह का सिचुएशन अभी आ गया है। हम आपको इसमें एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं, जिस वीडियो क्लिप में सब कुछ भुलाकर, जितने भी जो भी हुआ आज तक, सब कुछ भुलाकर सहारा मैनेजमेंट से एक अपील कर रहा है। मानवता के नाम पर, मानवता के आधार पर एक अपील कर रहा है। जिस अपील के थ्रू अगर इस अपील को सरकार, सुप्रीम कोर्ट या सहारा, ये तीनों अगर समझे तो शायद पैसा मिलना आसान हो जाएगा। अगर नहीं इस मानवता को समझे, अगर कोर्ट कचहरी के आशा भरोसा रहे, मानवता के आधार पर ना चले, कोर्ट कचहरी के आशा भरोसा रहे, तो फिर उम्मीद नहीं लगाया जा सकता है। कन्हई साहब से हमारी एक मार्मिक अपील है कि कन्हई साहब 2012 से लेके कार्यकर्ता आज 2024 हो गया, मानवीय आधार की बात कर रहे हैं। कौन गलत है कौन सही है ये तो खैर अलग मैटर है, लेकिन 2012 से लेके और 2024 तक 12 साल तक कार्यकर्ता सफर किया। कार्यकर्ता ने ब्रांचों में जाके जमाकर्ताओं की गालियां भी सुनी, जमाकर्ताओं के साथ फेस किया, जमाकर्ताओं का हर वो स्वभाव झेला और कंपनी के साथ कार्यकर्ता खड़ा रहा, कंधे से कंधा मिला के। कन्हई साहब आप भी खड़े रहे, हम भी खड़े रहे और भी लोग खड़े रहे, लेकिन वास्तविकता में ये देखा जाए कि आखिर कब तक, प्रश्न ये उठता है कि आखिर कब तक साहब। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं कंपनी का। देखिए जो पहले घटना चक्र हुए हैं, इसके पहले कंपनी के साथ 98 में या और उसके पहले, तो एक बहुत छोटा समय होता था। कंपनी उन विषम परिस्थितियों में निकल के आ गई, उभर के आ गई, सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई। करीबन ज्यादा से ज्यादा 1 साल का समय लगा। ये समय काफी लंबा हो गया। कार्यकर्ताओं की धैर्यता, कार्यकर्ताओं की कार्यकुशलता, कार्यकर्ताओं की पेशेंस क्षमता दिन प्रतिदिन कमजोर होती है। मैं भी अपनी ब्रांच में बैठता था साहब, 4 घंटे 5 घंटे कन्हई साहब में बैठता था और मैं जमाकर्ताओं की गालियां भी सुनता था, जमाकर्ताओं की बदतमीजी भी सुनता था और देखता था। बगैर सीनियरों के ब्रांच नहीं खुल पाती थी, मैनेजर नहीं बैठ पाते थे। ये बात तो आपको भी पता होगी। जब तक 2-4 लोगों का सपोर्ट नहीं रहता था उस ब्रांच में सीनियर के, तब तक ब्रांच नहीं खुल पाती थी। कार्यकर्ता ने सपोर्ट किया कन्हई साहब, ऐसा नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है। किसी ने 5 साल किया, किसी ने 7 साल किया, किसी ने 4 साल काम किया, किसी ने 10 साल काम किया। ये लंबा समय होने के कारण लोगों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें निर्मित होती गई। लोगों के विश्वास में कमी आई कार्यकर्ताओं की। जब बहुत लंबा समय हो गया और दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा था, कार्यकर्ता को खाने के लाले पड़ गए। यहां तक कि देखिए मार्केट में कंपनी पेमेंट ना होने के कारण कैश का फ्लो कम होगा, और जब कैश का फ्लो कम हुआ तो सिर्फ री इन्वेस्टमेंट का काम ज्यादा हो रहा था। 5-10% कैश आ रहा था मार्केट से, कहीं 20% भी आता होगा, कहीं 10%, जैसा वहां का माहौल हो।
मैं आपको बताऊं, कार्यकर्ता ने भरसक प्रयास किया कि कंपनी का साथ दे, क्योंकि उसने कंपनी का नमक खाया है साहब। तो कोई भी इतना खुदगर्ज नहीं होता है जो कंपनी के विरोध में एकदम खड़ा हो गया। उसको जब खाने के लाले पड़ गए, उसको मेहनताना मिलना बंद हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उच्च प्रबंधन की गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज व्यवस्थाएं ना होने के कारण इसमें बहुत कुछ बीच के जो अधिकारी थे उनके द्वारा कार्यकर्ताओं का हनन हुआ है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। मैं दोष नहीं दे रहा किसी के ऊपर, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन कुशल व्यक्ति, कुशल नेतृत्व, कुशल संगठन, कुशल कंपनी वो ही होती है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उसको उस गलतियों से कुछ सीखे। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। कुशल नेतृत्व वही होता है, कुशल कंपनी वही होती है। साहब, मैंने गालियां सुनी है। मैंने कभी शान से मैं चलता था, मैंने ब्रांच के अंदर जमाकर्ताओं से गालियां, और मैंने अपने जमाकर्ताओं के नहीं, ब्रांच के जमाकर्ताओं मैंने गालियां सुनी है। मैंने कभी कभी ऐसा समय आया कि मुझे अपनी जेब से पैसा ब्रांच को देना पड़ा कि साहब इस व्यक्ति का पेमेंट कर दो, इसने तो आज हद ही पार कर किया है। हम लोगों ने त्याग किया, ऐसा नहीं है। मैं आपके जज्बे पे भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन आखिरकार क्या कंपनी को 12 साल पर्याप्त नहीं होते किसी समस्या को हल करने के लिए? मैं आपसे सिर्फ इतना प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या कंपनी को इतना समय पर्याप्त नहीं होता है समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए? आपने कन्वर्जन किया या नहीं किया, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि साहब आपको 25,000 करोड़ जमा करना है, तो क्या उस आदेश को बदला जा सकता है? उस आदेश की तो पालना सबको करना पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय से तो बड़ा कोई न्यायालय होता नहीं। आज 3 इतने लाख करोड़ की कंपनी होने के बावजूद हम कहते हैं कि साहब हमारे पास 3 गुना संपत्ति है देनदारी से। वो किसी काम की है संपत्ति? जब हमको सारा समाज, सारे रेगुलेटर, सारे लोग तुच्छ नजरों से देख रहे हैं, मैं मानवीय बात कर रहा हूं, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं एक तुलनात्मक बात कर रहा हूं, तो क्या ऐसी परिस्थिति में हमें कोर्ट का अनुपालन करते हुए हम अपने बिजनेस को सरवाइव नहीं कर सकते? आपको ये अगर संज्ञान हो कि अगर हम कोर्ट का आदेश का पालन कर देते तो आज ये शायद स्थिति इतनी भयावह ना होती जितनी आज वर्तमान में स्थिति है। आपको 25,000 करोड़ देना है, ये आप अभी कह रहे थे। एक मिनट, मुझे बोल लेनी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं एक कार्यकर्ता की तरफ से आपकी, उसमें आप भी शामिल है, मैं आपकी तरफ से एक मार्मिक अपील कर रहा हूं उच्च प्रबंधन से। मैं दोष नहीं दे रहा हूं, मैं दोष नहीं दे रहा हूं। जो हो गया हो गया, जो गलतियां थी जिससे हुई हो गई, लेकिन सफल व्यक्ति, सफल संगठन वो ही है कि अपनी गलतियों से सीखे। देख रहे हैं, और अगर कोई इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके ये बोलता हो कि हम तुम्हारे यहाँ इन्वेस्ट करके एहसान किए हैं, तो सर ये तो हिंदुस्तान में इस तरह का कंपनी खोलने वाले लोग सोचेंगे। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फंड की ग्रोथ के लिए, अपने रिस्क पर। हम किसी कंपनी में अपने पैसे की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सहारा के ऊपर कोई एहसान इन्वेस्टर करके एहसानमंद नहीं है कि सहारा के ऊपर हम एहसान कर रहे हैं पैसा डाल करके। आज सहारा फंस गया तो आप इस तरह से बात कर रहे हैं, और वो भी लीगली फंसा हुआ है, फंड में नहीं फंसा हुआ है। फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन लीगली फंसा दिया गया है। और जब आपको लग रहा है कि हमारा फंड फंस रहा है तो आप बोल रहे हैं कि हम एहसान कर दिए तुम पर, सहारा में पैसा लगा के हम एहसान कर दिए। ये तो गलत बात है। कॉर्पोरेट देख रहा है, टाटा बिरला भी देख रहे होंगे, और दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनियां सोच रही होगी कि हिंदुस्तान में बिजनेस करने जैसा है कि नहीं है भाई। ऐसा मत करिए कि हिंदुस्तान में कोई कंपनी खोलने में डर का माहौल मत करिए। इन्वेस्टर है तो आपका भी है, आप रिस्क लिए है, आप रिस्क लीजिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही वही होता है।
ये तो सहारा कनाई है कि साहब, आज भी लड़ रही है और आपको भुगतान करवाने के लिए तैयार है।